लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या हस्बैंड की सैलरी और इनकम पर वाइफ का ऑटोमेटिकली अधिकार होता है? एवरीवन से नो, ऑफ कोर्स नॉट। देन व्हाई डू सम पीपल थिंक अपोजिट इज ट्रू? इन लॉ वाइफ की सैलरी खुद की प्रॉपर्टी होती है, नॉट अ गिफ्ट, नॉट अ पॉकेट मनी, नॉट अ फैमिली फंड। इंडियाज लॉज इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो हस्बैंड है वो वाइफ की सैलरी जबरदस्ती लेने या मांगने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं रखता। नो लॉ से हस्बैंड इज द ऑनर ऑफ वाइफ्स इनकम और अर्निंग। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार के अलावा कोई भी पर्सन उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल। वाइफ की सैलरी उसकी खुद की सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी होती है। मैरिज हस्बैंड को ये राइट बिल्कुल नहीं देती कि वो अपनी पत्नी से उसकी सैलरी मांग सके। सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के मुताबिक अगर हस्बैंड जबरदस्ती अपनी वाइफ की सैलरी ले और उसकी सैलरी पर कंट्रोल करे तो ये जो ऑफेंस है इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर कंसीडर होगा। और सेक्शन 18 और 20 के मुताबिक कोर्ट हस्बैंड को ये करने से रोक सकती है और वाइफ को मॉनेटरी रिलीफ देने के लिए हस्बैंड को बोल सकती है। ये सेम थिंग, सारी सेम बातें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस जिसका नाम है आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा 2020 के केस में बोला था। अब हम जानते हैं इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। पहला है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस केस बन जाएगा और दूसरा वाइफ डाइवोर्स ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी। अब तक तो हमने ये जाना कि वाइफ बाउंड नहीं है अपनी सैलरी हस्बैंड को देने के लिए, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन होती हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ की सैलरी यूज़ कर सकता है। वो जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, वो इस प्रकार है। पहला कि अगर वाइफ वॉलंटरी एग्री हो, दूसरा कि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, तीसरा कि जॉइंट अकाउंट हो विद कंसेंट। So just because two people are married, it doesn't mean one can control the other's income or earnings. Marriage is a partnership, not a license to take someone's earnings. So remember, love can be shared, responsibility can be shared, but salary is a personal, unless willingly shared. So that's not a rebellion, that's a law. Thank you.